सोचो कि रात के 2 बजे हो और बाहर से कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, आशीष दरवाजा खोलो। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है, उस आवाज को तुम पहचानते हो, लेकिन दिक्कत यह है जिसकी आवाज तुम सुन रहे हो वो बंदा तो कई साल पहले ही मर चुका होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के कई गांव में सुनी और माने जाने वाली स्त्री की असली कहानी पर बेस्ड है। और ट्रस्ट मी, इस कहानी को सुनने के बाद अगर कोई रात को तुम्हारा नाम भी लेगा ना, तो तुम जवाब देने से पहले भी 2 बार सोचोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्त्री के पीछे छुपे एक पुरानी, डरावनी और शायद रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड कहानी की। ये कहानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में अलग अलग वर्जन में सुनी जाती है। कहीं पर इसे चुड़ैल, कहीं पर डायन, तो कहीं पर इसे स्त्री कहा गया है। लेकिन सभी वर्जन में कॉमन बात है, वो रात में आती है और मर्दों को उठाकर ले जाती है। तो ये बात है 1980 के कर्नाटक राज्य की। एक छोटा सा गांव था जहां लोग मस्त सिंपल लाइफ जीते थे। दिन में खेती, शाम में चौपाल और रात को 8 बजे तक खा पीकर मस्त सो जाते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि रात को किसी के घर के बाहर एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, बड़े बाल और पैर भी उल्टे। हाँ यार, क्लासिकल इंडियन घोस्ट स्टार्टर पैक। पहले तो लोगों ने मजाक समझा। गांव के कुछ लौंडे बोले, अरे यार किसी ने प्रैंक किया होगा, या फिर शर्मा जी का बेटा फिर से नशा करके ड्रामा कर रहा होगा। लेकिन अगली रात गांव का एक आदमी राघव ने सच में कुछ सुना। रात के करीब 1:30 बजे उसके घर के बाहर से आवाज आई, राघव बाहर आओ। पहले उसने सोचा कि बीवी बुला रही होगी, पर बीवी तो उसके पास ही सोती थी। उसने सोचा कि शायद मेरे कान बज रहे होंगे, पर इतने में ही फिर से दोबारा आवाज आई, इस बार और पास से, राघव मैं हूं, दरवाजा खोलो। अब राघव के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसने जो आवाज सुनी थी वो किसी और की नहीं, उसकी माँ की थी, जिसको मरे हुए 5 साल हो चुके थे। राघव ने बड़ी हिम्मत करके खिड़की के छेद से बाहर झांककर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी फटके हाथ में आ गई। बाहर एक औरत खड़ी थी। अंधेरे में उसका चेहरा कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सीधा दरवाजे को ही देख रही थी। न हिल रही थी और न ही पलक झपका रही थी, बस देख रही थी, जैसे कि मानो वो इंतजार कर रही हो अपने शिकार का। राघव डर के मारे छुपा रहा, उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राघव के घर के बाहर उल्टे पैरों के निशान थे। और उसी दिन से गांव में अफवाह नहीं, डर सच बन गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो स्त्री है, नाम लेकर बुलाएगी, और अगर किसी ने जवाब दे दिया तो भैया वो कभी वापस नहीं आता। अब भैया, इंडिया के गांव में अगर कोई खबर फैल जाती है तो लोग नेटवर्क से भी ज्यादा नींबू मिर्ची पर विश्वास करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद गांव का एक जवान लड़का मोहन अचानक से गायब हो गया। उसके घर वालों ने बताया कि रात को उसके घर के बाहर एक लड़की की आवाज आई। मोहन ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा, और वो घर के बाहर गया। और फिर भाई, वो कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव के बाहर जंगल के पास उसकी चप्पलें मिली, और साथ में मिला उल्टे पैरों के निशान। उसके बाद क्या, पूरा गांव हिल गया। लोगों ने घर के बाहर लिखना शुरू कर दिया, ओ स्त्री कल आना, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उसे सीधा मना किया तो वो गुस्सा हो जाएगी, लेकिन अगर उसे बोल दिया जाए कि कल आना तो वो मान जाती है और वो चली जाती है। मतलब यार, घोस्ट लोग भी पढ़े लिखे होने लगे। पर मेरा एक सवाल है, इनको कैसे पता कि वो स्त्री पढ़ी लिखी है? लेकिन अजीब बात यह है, जिनके घर के बाहर ये लिखा होता वहां ये घटनाएं कम होने लगी। अब इसे मैं कॉन्सिडेंस कहूं या सच कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक कोई भी बंदा इसका पक्का जवाब दे ही नहीं पाया। आज भी इंडिया के कई गांव और शहरों में रात के टाइम अजीब आवाजों, उल्टे पैर और नाम लेकर बुलाने वाली औरत की कहानियां बहुत सुनने को मिलती हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह थी, या कोई डर, या सच में कोई स्त्री थी जो आज भी किसी के नाम लेने का इंतजार कर रही है? और अगर आज रात तुम्हारे घर से बाहर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो याद रखना, गलती से भी दरवाजा मत खोलना।